जी सूरज कुंड विराजते हैं और प्राकृतिक वातावरण है जो कुंभलगढ़ अभयारण्य क्षेत्र है, उसके मध्य में स्थान स्थित है सूर्य कुंड जी। और सूर्य कुंड पांडवों का भी अज्ञातवास में निवास स्थान रहा है और बड़े अच्छे अच्छे महापुरुषों ने वहाँ रहकर तप किया है। आज भी वहाँ लाइट नहीं है जी, पानी की व्यवस्था नहीं है जी, और कम से कम 5 किलोमीटर पैदल जाना ही पड़ता है। तो हाँ गुरुदेव, कब से चल रहा था? बोलो, आप तो आ जाएंगे। कब से चल रहा है चतुर्मास गुरुदेव का? चतुर्मास आषाढ़ पूर्णिमा से गुरु पूर्णिमा 4 महीने का चतुर्मास रहता है और इन 4 महीने में साधु लोग साल भर तो विचरण करते हैं। 4 महीना इकट्ठा रह करके धर्म का प्रचार प्रसार और अपनी साधना अनुष्ठान उनके हो जाते हैं और 4 महीना एक साथ रहते हैं। जब समाज से भी जुड़ाव होता है और अनेक प्रकार के संस्कारों का सिंचन कथाओं के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, संगोष्ठियों के माध्यम से और जो कुछ विद्वत महात्मा आते हैं उनका मार्गदर्शन भी समाज को प्राप्त होता है। तो समाज के लिए भी बहुत कल्याणकारी है और साधु की अपनी साधना उपासना भी हो जाती है इन 4 महीनों में। तो ये सनातन काल से चला है जी। बड़ा भारी महात्म्य है इसका, क्योंकि कलयुग में अश्वमेध यज्ञ हो नहीं सकता। अश्वमेध यज्ञ वही कर सकता है जो मूर्धाभिषिक्त सम्राट हो, चक्रवर्ती सम्राट ही अश्वमेध यज्ञ कर सकता है जी। तो कलयुग में अब तो कोई सम्राट रहे नहीं। तो हमारे शास्त्रों में प्रमाण मिलता है, एक दंडी सन्यासी को, यति को चतुर्मास करा दो तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है जी। इतना बड़ा ये अनुष्ठान है धार्मिक दृष्टि से। चतुर्मास के पहले परिक्रमा गुरुदेव ने कब प्रारंभ की थी? ओमकारेश्वर से त्रयोदशी से शुरू की थी वहाँ ओमकारेश्वर से जी, और वहाँ से परिक्रमा उठा करके फिर यहाँ आ गए थे बिलोरा गांव में जी। तो यहाँ चतुर्मास का अनुष्ठान हुआ और आज ये कार्तिक पूर्णिमा को परिक्रमा प्रारंभ हो रही है, पुनः प्रारंभ कर दी गई है संतों के साथ में। गुरुदेव परिक्रमा तो इसी वर्ष पूर्ण करेंगे या एक चतुर्मास और कहीं होगा जी? संभवतया अगला चतुर्मास स्वामी जी का संतों का वहाँ पर है सूरत में, सूरत तो गुजरात। प्रयास ये रहेगा कि उससे पहले परिक्रमा पूर्ण करके जी और सूरत के चतुर्मास में सब तक पहुँच जाएंगे। हम भी 12 वर्षों से यहाँ देख रहे हैं, पर 12 वर्षों में पहला ऐसा चतुर्मास दिव्य, जिसका नाम था दिव्य चतुर्मास। बस नाम ही नहीं, वो साक्षात दिव्य चतुर्मास था। संत ने बिल्लोरा और आसपास इस पूरे निमाड़ को दर्शन के आने के लिए मजबूर किया। प्रतिदिन हजारों भक्त बिल्लोरा गांव पहुंच रहे थे। यूँ कहें आज बिल्लोरा के कई भक्तों के आंखों में आंसू थे कि गुरुदेव यहाँ से जा रहे थे। जैसे राम जी वनवास के समय जा रहे थे, वो दर्शन आज देखने को हमें मिला है। महाराज जी का व्यक्तित्व जी, उनका स्वभाव, उनकी रहनी अद्भुत है। ऐसे संत बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कलयुग में तो लगभग संतों का अभाव शाही हो गया है। ठीक है, देश है सबका जी, देश को प्रणाम है, लेकिन ऐसी उदारता, ऐसी करुणा, ऐसा जीवन बहुत दुर्लभ है। महाराज जी सूरज कुंड विराजते हैं और प्राकृतिक वातावरण है जो कुंभलगढ़ अभयारण्य क्षेत्र है, उसके मध्य में स्थान स्थित है सूर्य कुंड जी। और सूर्य कुंड पांडवों का भी अज्ञातवास में निवास स्थान रहा है और बड़े अच्छे अच्छे महापुरुषों ने वहाँ रहकर तप किया है। आज भी वहाँ लाइट नहीं है जी, पानी की व्यवस्था नहीं है और कम से कम 5 किलोमीटर पैदल जाना ही पड़ता है। तो लाइट के लिए वही दीपक का सहारा है। दीपक से प्रकाश होता है और कुंड के जल से ही सारा व्यवहार होता है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ सुंदर अन्न क्षेत्र चलता है, साधु संतों की सेवा होती है नित्य यज्ञ के द्वारा पर्यावरण के पोषण के लिए। और गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सत्यभिर्धार्यते महि। इस पृथ्वी को धारण करने वाले 7 प्रमुख तत्व माने गए हैं सनातन धर्म के अनुसार। तो उन 7 तत्वों की प्रतीकात्मक रूप से वहाँ निरंतर सेवा हो रही है और जो भक्त जगत आते हैं तो अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, भगवान की इच्छा पूरी करते हैं। बहुत बड़ा सुंदर अद्भुत तीर्थ है, कभी अनुकूल हो तो पधारिए जी। जो गुरुदेव की सरलता थी, जो गुरुदेव का स्वभाव था,
उसे देखकर ही जो एक बार आ जाता था उसकी पुनः इच्छा होती थी। लगभग मैं भी 3 बार परिवार के साथ बिल्लोरा पहुंचा, गुरुदेव का दर्शन किया। यहाँ एक ही व्यवस्था थी, कोई वीआईपी कल्चर नहीं था। गुरुदेव की नज़रों में सभी भक्त, क्या निर्धन, क्या राजा, क्या रंग, क्या फकीर, सबको एक जैसा आशीर्वाद, ना किसी को इंतजार। मैंने देखा है कई भीड़ होती तो गुरुदेव कुटिया से बाहर आकर सभी को आशीर्वाद, सभी को देना है, मतलब सभी को देना है वो भाव। जहाँ एक और हमारा संत समाज, एसी की गाड़ी, एसी के रूम, ऐसे भी कई हमारे संत हमने को देखने को मिले हैं। पर यहाँ बिल्कुल सौम्य सरल माँ नर्मदा के तट पर चतुर्मास, तो घास की कुटिया, संतों के लिए घास की कुटिया और भंडारा, प्रतिदिन 5 से 6 हज़ार लोगों का भोजन जो नित्य निरंतर सुबह से रात्रि तक चलता था। ऐसा दिव्य और भव्य चतुर्मास की पूर्ण करके गुरुदेव आज जो बिल्लोरा है, बिल्लोरा से अपनी परिक्रमा को प्रारंभ कर रहे हैं। और अभी हम चल रहे हैं मोटक्का की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। गुरुदेव बिल्लोरा से बाहर रोड पर आए, गुरुदेव के दिव्य भव्य चतुर्मास के बारे में हमने जाना और गुरुदेव का आश्रम के बारे में गुरुदेव ने बताया। जहाँ बिजली नहीं है, जल, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में वो सूरज कुंड आश्रम है। तो कुंभलगढ़ के पास आता है, कुंभलगढ़ से सूरज कुंड के दर्शन के लिए आप पहुंच सकते हैं। और देखिए आज के चतुर्मास का दिव्य और भव्य नज़ारा। गुरुदेव, आप गुरुदेव के साथ कब से? लगभग 10 एक वर्ष। तो गुरुदेव क्या सूरज कुंड में तो बचपन से सन्यासी रहे हैं या सन्यास दीक्षा? लगभग 40 वर्ष महाराज जी को वहाँ सूरज कुंड में हो गए। सूरज कुंड आए हुए हो गया। इससे पहले तो उनका जीवन जैसा भी जी 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 पता नहीं। जी साधु बालक, बचपन के साधु। जी जी। आप गुरुदेव, आपकी पदवी? मैं स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जी, सर्वदर्शन साधु समाज मेवाड़ मंडल का आचार्य हूँ। कैलाश टेकरी और राम दरबार जो स्थान चलते हैं वहाँ भी साधु सेवा को सेवा चलते हैं। गुरुदेव नर्मदे। हाँ, ये आशीर्वाद गुरुदेव का और गुरुदेव की दिव्य और भव्य यात्रा का हम प्रसारण आपको दिखा रहे हैं। देखिए संतों का भव्य समाज गुरुदेव की परिक्रमा में चल रहा है और पीछे हम जहाँ तक देखेंगे भक्तों का, यूँ कहें कि जिस ओकारेश्वर रोड को जाम सा कर दिया कुछ समय में गुरुदेव ने। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत